आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमृता, सबसे पहला सवाल आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी अनुराग ने जिक्र किया आचार्य जी कि आप सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, तो इन दिनों हाल फिलहाल में जैसा कि मैंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, आप अपने भक्तों के मन भाते हैं, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत भा रहे हैं, कभी मीम्स की शक्ल में, तो कभी आपके बयानों की शक्ल में, कभी आपके यूट्यूब अकाउंट पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर। कोई छाया हुआ है तो वो आपके बयान हैं, आपके बिग बॉस के वीडियोज हैं, आपके वो वीडियोज हैं जब आप लाफ्टर शेफ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टीवी प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी का, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रेम तो भगवान से है, परंतु जो जहां बुलाता है, जहां लगता है कि यहाँ जाके सबको सही बातें कहनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, वहां चले जाते हैं। और रहा सोशल मीडिया पे लोगों का प्यार, तो ये तो सब आप सबका आशीर्वाद है और प्यार है कि सब सोशल मीडिया में प्यार करते हैं। जब अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो निश्चित समाज का प्यार और आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। मैं बिग बॉस से ही शुरू करूंगा। बिग बॉस में जाने का फैसला सही था या बाद में लगा कि नहीं गलती हो गई? क्योंकि आपने खुद ने बिग बॉस जैसे नहीं, बिग बॉस में मैं गया ही नहीं। आप सलमान खान की आलोचना कर चुके थे, लेकिन उस मंच पर आप नजर आए। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था? किसी ने रिक्वेस्ट की थी महाराज जी एक बार आ जाइए, या वो PR स्टंट था? मैं बिग बॉस में नहीं गया। मैं पहले भी मना कर चुका था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, और मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस मतलब बिग बॉस के घर पे जाना, 3 महीने के लिए जाना। मुझे वहां का ऑफर था कि आप अंदर आएं, यहाँ पे रहें, तो मैंने कहा कि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है और मैं वहां नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसा करिए कि 2 घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं 18 लोग, उनको आशीर्वाद देने आ जाइए, उनको कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं वहां के लिए भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि मैं टोटली बिग बॉस में नहीं आऊंगा। आप खिलाफ हैं उस शो के? तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अंदर आने का मना कर दिया है, कम से कम बाहर इनको आशीर्वाद देने तो आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आता। कि आप नहीं आएंगे तो फिर समाज यदि संतों से कुछ सीखना चाहेगी, कुछ ज्ञान पाना चाहेगी, तो फिर आप तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर ज्ञान देगा कौन, समझाएगा कौन? कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। लेकिन आपने वहां क्या ज्ञान दिया? तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मैंने वहां जाकर के, मेरे पास 2 घंटे का टाइम था और उनका शो था लगभग 7-8 घंटे का। तो मैं उस 7-8 घंटे में केवल 2 घंटे रहा, कुछ लोगों से मिल पाया क्योंकि मुझे बिहार की कथा में सम्मिलित होना था। तो वहां पे जितना मैं समय रहा, मैंने सबको बोला कि आप संस्कारी हैं और संस्कारी काम करिएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आप संस्कारहीन कहलाएं। तो फैसला सही था 2 घंटे के लिए जाना? अगर सही था तो बाद में फिर आपका स्पष्टीकरण आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, स्पष्टीकरण तो ऐसा है कि हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको लगा ना, लोगों ने गलत फहमियां फैला दी। उन्होंने कह दिया कि महाराज जी गए बिग बॉस में, जबकि मैं गया नहीं था। लोगों ने गलत फहमियां फैलाई, तो उसके चक्कर में लोगों को लगा कि चले गए। उसके लिए मैंने बोला कि मैं गया नहीं, जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य करके आया। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, जिस बॉलीवुड को आप हमेशा नकारते हैं, अभी भी नकारते हैं, जिस बॉलीवुड के विरोध में आप हमेशा बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो समाज के पायदान को गिराता है, आप ये हमेशा कहते हैं, तो उसी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, जिनसे आपने मंच भी साझा किया, जिनसे आप मिले भी, आप मुस्कुराए भी, आपकी बातें भी हुई, और उन्हीं सलमान खान के बारे में आपने ये भी कहा था कि ये लोग रुतबे और रुआब में सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आपके बयानों में भी नजर आती है, कई बार क्रियाओं में भी नजर आती है, उसी को लेकर आप ट्रोल भी होते हैं। देखिए, मैं वहां गया, हनुमान जी लंका गए तो रावण को समझाने गए थे, रावण से दोस्ती करने नहीं गए थे, है ना। हनुमान जी का लंका जाना जरूरी था कि नहीं? भाई लंका नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि सीता माँ कहाँ है? तो क्या बातचीत हुई? तो हमारे को जाना चाहिए और जाके समझाना चाहिए। तो मैंने समझाया, भगवत गीता दी कि भाई देखो इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। तो मैंने समझाया, हाँ गीता बांट कर आए सब। हाँ, तस्वीरें भी आई थी सामने, मैंने भगवत गीता दी उन्हें और राधे राधे बुलवाया। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि एक बार पापी व्यक्ति के मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। वो तो अपनी फिल्मों में अक्सर बोलते हैं। तो जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया।
और मेरा धर्म है कि मैं सनातन को जन जन तक पहुंचाऊं, तो मुझे लगा बॉलीवुड सनातन से दूर है, तो क्यों ना वहां भी जाऊं और वहां भी पहुंचाऊं। पर आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड सनातन से दूर है, या आपको बॉलीवुड से इतनी नफरत क्यों है? आपके कुछ और बयान थे जिसमें आपने कहा कि बॉलीवुड रेप और महिलाओं को छेड़ना सिखाता है, मर्यादा को गिराता है। जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि देखिए रेप तो अनादिकाल से, और महिलाओं के साथ जो अनादिकाल से कहाँ रेप हुआ बताइए? ऐसा तो नहीं है कि जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से ही महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल, अपराध जब शुरू से हुए। फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। तो चीरहरण अब क्या था? देखिए, अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो, लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो एक करो। गाना ऐसा हो सकता है बन गया। अरे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। दाने दाने में केसर कदम सब क्या है? बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई जानते हैं? जितने युवा हैं सब सट्टा खेलने लग गए, जुआ खेलने लग गए। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं सट्टा जुआ का जो भी होता हो, और वो सारे जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? बॉलीवुड करा रहा है। और सारे बच्चे लाखों बाप के पैसे को, माँ के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं। आप न्यूज वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जितना भी ये ऐप डाउनलोड करने का ये सुपरस्टार प्रचार कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जी, जो आलोचक है वो कहते हैं इसी संदर्भ में कि भाई चौसर, जुआ, शतरंज ये तो सब पहले की चीजें हैं। भाई पहले की चीजें हैं तो आज इस तरह से प्रमोट क्यों करो? प्रमोट किसने किया भाई? चीजें तो पहले से हैं भाई। सांप तो पहले से है जहरीला, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपके भोजन में सांप का जहर परोस दें। लेकिन भाई बॉलीवुड जो की जहरीला बहुत है इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से थी तो आप परोसने लग जाइए। भाई आप इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, मतलब और आप कह रहे कौरव हैं जुआ खेलें तो ठीक है? पांडव कौरवों के बीच में जुआ हो तो ठीक, और लेकिन चीरहरण अगर बॉलीवुड स्टार कोई प्रमोट कर रहा है तो वो नहीं। गलत। तो पांडवों ने जुआ को प्रमोट किया था? आप उसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि केवल एक बात लेके बैठे हैं? क्यों खेला था पांडवों ने जुआ, आप बताइए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं तो इसलिए पूरी जानकारी जुटाना चाहिए। और ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप लोग शास्त्रों को आरोप लगा देते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं शास्त्रों को, आचार्य जी वही तो समझते आपसे नहीं पूछने है। आए आप ना केवल आरोप, मैं बता रहा हूं जी। हुआ क्या था। उस समय धृतराष्ट्र षड्यंत्र कर रहे थे। अब पांडवों को तो लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई है ना, तो आग लगाई तो क्या पांडवों की इच्छा थोड़ी थी कि भाई आप हमें जला दो? षड्यंत्र था। ऐसे जुआ भी कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को जुआ के खेल में फंसाया, जैसे आज का बॉलीवुड एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को जुआ में फंसा रहा है। तो जो षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने किया, क्या वही षड्यंत्र आज बॉलीवुड कर रहा है? मतलब बॉलीवुड आज का उस जमाने के धृतराष्ट्र, बिल्कुल, जो धृतराष्ट्र का काम था, जो दुर्योधन का काम था, जो शकुनी का काम था, आज वो पूरा काम बॉलीवुड कर लेकिन रहा जो है। सामाजिक एक बड़े सरोकार से बनी हुई जुड़ी हुई मूवीज हैं उनके हाँ? बारे में आप क्या कहेंगे? जो समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए जो तमाम फिल्में बनती हैं, जो जागृत करती हैं, अच्छी हैं, जो मूवी अच्छी है वो जरूर देखना चाहिए। पर अच्छे के चक्कर में ऐसा ना हो ना कि हम आपको खीर खवाएं और साथ में जहर भी परोस दें। तो फिर खीर के मतलब क्या हुए, मायने लेकिन क्या फिर हुए? इसका मतलब ये भी तो है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं। भाई पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं, पर हाथ तो एक बराबर है दोनों। ठीक है, बात समझो। एक कि और आप खीर खाने बैठे हैं तो आपको जहर न परोसा जाए कि आपने 4 मूवी अच्छी बनाई तो 100 मूवी आप बुरी बुरी बना दें, तो 4 मूवियों का प्रभाव तो समाज में पड़ना नहीं है, लेकिन वो आपकी जो गलत बातें हैं उनका प्रभाव समाज में पड़ जाएगा। एक न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।